यह लौकिक जो परिवार है उस परिवार सुमन अर्पित से बड़ी परेशानी रही कि लोग शिव के शिष्य हो, लोग को उतारू। और दिल्ली के एम्स में भी अपने बगल के बेड पर बैठी हुई कैंसर से पीड़ित लोगों को दीदी जी ने शिव शिष्य बनाई, उनका घोषणा की, कंकन पहनाई। और अंत समय का जो हमारी भावना रहती है वह भावना चिरकाल तक रहता है। या जो अनंत की यात्रा में दीदी गई है, दीदी अभी भी क्षण क्षण जो उन्होंने वचन दी, जो उन्होंने कहा कि मैं छाया बनकर आपके साथ रहूंगी, आप शिव कार्य करो, आप हरिंद्र की बातों को जन जन के बीच में उतारो, मैं आपके लौकिक जगत के सारे कांटों को चुन चुन कर बाहर निकालूंगी। आज महादेव की दया से दीदी जी अपने वचन पर आज भी खड़ी है। दीदी जी कर रही है, तब तक करती रहेगी जब तक इस धरती पर शिव गुरु और उनकी शिष्यता की बातें चलेगी। इसलिए आइए हम अपना जो जहाँ खड़े हैं वहीं से अपना श्रद्धा सुमन दीदी जी के चरणों में अर्पित करें। इतनी भीड़ में तो संभव नहीं है कि हम लोग आएंगे और पुष्पांजलि करेंगे। आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, आप जहाँ भी हैं वहाँ खड़े होकर, वहीं से आप बैठे बैठे खड़े खड़े जैसे आप हैं, अपना श्रद्धा सुमन, अपनी पुष्पांजलि, अपनी श्रद्धांजलि हम मन से अर्पित करेंगे। और आइए दीदी नीलमानंद जी, जिनके बारे में शब्द आप नहीं दे सकते हैं, जो शब्दों से परे हैं, शब्दातीत हैं, जिनके कृपा प्रसाद को पाने वाले बहुत सारे हमारे आपके गुरु भाई और गुरु बहन है। मौसम भी प्रतिकूल है, भीड़ भी थोड़ी ज़्यादा है। इसी में से कुछ एक लोगों को हम लोग चाहेंगे जो दीदी नीलमानंद जी के बहुत करीब से उन्होंने देखा है, उनके आशीर्वाद को, उनके कृपा प्रसाद को मैं निवेदन करना चाहूँगा। हमारे बड़े ही प्रिय गुरु भाई कमलेश प्रसाद सिंह जी हैं, जो भी वर्तमान में डीएसपी हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा, दीदी नीलमानंद जी जिनके बहुत करीब आपने रहा है, याद है मुझको जब आप B106 में दीदी साहब थी, आप आते थे, आपका आना, आपका जाना, आपका साहब और दीदी से आशीर्वाद लेना और उनके वचन पर खड़े रहकर अपना लौकिक कार्य करते हुए शिव शिष्यता को भी आपने गति देने का चेष्टा किया है। मैं निवेदन करूंगा भाई कमलेश जी से दो शब्द श्रद्धांजलि स्वरूप रखने का कष्ट करेंगे। भाई कमलेश। सबसे पहले तो साहब दीदी को मेरा नमन है, जगत गुरु महादेव को मेरा नमन है। आज इस पुण्यतिथि के बेला में जो नहीं बोलता, जो उनके सानिध्य में रहा है और जो उनका प्यार पाया है, उसके लिए ए भाई याचन भाई ऐसा है, जो बड़ी परेशानी होती है, दिक्कत होती है। दीदी और साहब के बारे में जब बात होती है तो बहुत हमारे गुरु भाई है जिनके मुंह में आवाज नहीं निकल पाती है, आंख में आंसू नहीं बल्कि दिल से वह आंसू निकलता है। मैं निवेदन करूंगा, बहुत करीब से इन्होंने देखा है भाई सुरेश जी जो नवादा से हैं, और बड़े प्रेम से साहब और दीदी के सामने
इनके भजन को भी सुनते थे। मेरा निवेदन होगा भाई सुरेश जी जो नवादा से हैं, कृपया दीदी जी के प्रति आप अपनी श्रद्धांजलि 2 शब्द में रखने का कष्ट करेंगे। जो आपने अनुभव किया है, जो जाना है, उसको शब्दों में बयां करना कठिन है, नहीं व्यक्त किया जा सकता। फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा आप अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का कष्ट करें। यहाँ उपस्थित सभी शिव शिष्यों के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद जी का पुण्यतिथि हम सब शिष्य परिवार के लिए एक संबल, माँ की ममता करना आज पूरे शिव शिष्य परिवार को हरा भरा रख रहा है। आज इस अवसर पर अपने दीदी माँ से याचना करता हूँ पुत्र के रूप में कि माँ हम सब पुत्र पुत्रियों को ऐसी शक्ति दे कि साहब श्री का बनाया हुआ जो यह राजमार्ग है, हम आप सब मिलकर इस रास्ते पर चलते रहें जब तक सांसें चले। इसको अपना संकल्प बनाकर जन जन में शिव को पहुंचाएं, लोगों के दिलों में शिव को धड़काएं। दीदी साहब आपसे याचना करता हूं एक पुत्र के रूप में। हमने जो अनुभव किया वो 2 शब्दों में बयां करना चाहता हूं। तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई, मेरा शिव सब कुछ सवर गया, तेरा नाम लेते लेते मेरा सब कुछ सवर गया, तेरा नाम लेते लेते। आप सबों को मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम। ये मेरा सब कुछ सवर गया तेरा नाम लेते लेते, ये इनकी बात नहीं, ये करोड़ों शिव शिष्यों की आवाज है। मैं अब निवेदन करना चाहूंगा हमारे बहुत ही प्रिय गुरु भाई जो अनवरत जब कभी भी ये कार्यक्रम हुआ है इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। शिव कार्य भी इन्होंने बहुत तीव्र गति से किया है। दीदी और साहब के का बहुत सानिध्य लाभ भी मिला है। भाई सर्वोदय जी जो बंगाल से हैं, मेरा निवेदन होगा आप अपनी कुछ बातें जो दीदी से आपने लिया है, दीदी को आपने जाना है, आप रखने का कष्ट करेंगे। भाई सर्वोदय जी जो कलकत्ता से है। आप सभी के चरणों में प्रणाम। साहब दीदी दया करें तो कुछ बातें बोल सकें। आज हम जो भी आप लोग के बीच दिखाई दे रहा है साहब और दीदी के बदौलत है। दीदी तो ममतामयी थी ही। राजा गेस्ट हाउस में हमको पहला बार उनसे दर्शन हुआ, जो कि पहला शहीद मीनार मैदान में पहला महोत्सव में आई थी दीदी। और हावड़ा स्टेशन से हम लोग स्ट्रेचर पर लेकर गए थे महोत्सव में। अब महोत्सव में गई, उसके बाद आसनसोल में उनका तबीयत खराब हो गया। आज जो भी हम लोग हैं, हम हैं साहब दीदी के बदौलत हैं। और जब तक मेरी जिंदगी रहेगी मैं साहब दीदी को कभी जिंदगी में तो भूल ही नहीं सकता। और एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि साहब दीदी को पकड़ कर रखिए, आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं होगी। मैंने अनुभव किया है, मेरे परिवार के लोग, गांव के लोग, सब लोग हमसे नफरत करना स्टार्ट कर दिया। लोग बोलता था शिव चर्चा छोड़ो नहीं तो घर छोड़ो।
बीबी का गाना बेचा, गाना एक था, चैन वो भी छिनता ही हो गया, छोटे छोटे बच्चों को लेकर गए, लेकिन कभी हारे नहीं। साहब की छत्र छाया में पलकर आज मैं बड़ा हुआ हूं और दोनों बच्चे आज अपने काबिल हो गए हैं, और अभी तक मैंने किसी के आगे हाथ नहीं पसारा। मैं एक ही चीज मैं बोलता हूँ, ये जिंदगी हरिंद्र पर निछावर करो, ये जिंदगी हरिंद्र और दीदी पर निछावर करो। हो न पाए हरिंद्र से जुदा, दीदी से जुदा, मर जाएंगे रो रो के हम, मर जाएंगे रो रो के हम, मर जाएंगे रो रो के हम। सभी को ये सुना हम लोगों ने। मैं अब निवेदन करूंगा, हमारे गुरु भाई जो बहुत बाल्यकाल से शिव कार्य कर रहे हैं, साहब और दीदी के बहुत नजदीक भी रहा, और जब जब साहब और दीदी ने जो कहा इन्होंने किया। भाई सतीश जी जो बक्सर से हैं, इनसे मेरा निवेदन होगा, साहब दीदी के आज इस 20वां पुण्यतिथि के अवसर पर 2 शब्द श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित करने का कष्ट करेंगे भाई सतीश जी। सबसे पहले मैं अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करता हूं। साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और आज इस दीदी के पुण्यतिथि के अवसर पर जो भी मेरे भाई बहन, बूढ़े बुजुर्ग या जहां कहीं से आए हैं इस साहब के दरबार में, और अतिथिगण, सबको जो है मेरा प्रणाम है। देखिए, मैं 1996 में महादेव को गुरु बनाया, और जब से बनाया तब से मेरा सीधा संपर्क साहब दीदी से रहा। मैं यही अनुभूत किया कि महादेव का काम विश्व के किसी कोने में आप करना चाहते हैं तो साहब दीदी के विचारों पर चलें, कहीं भी दिक्कत नहीं है, रेगिस्तान में भी कमल के फूल खिल जाएंगे। और आज मेरा नाम कोई भी जानता है या एक कप चाय भी मिलता है तो मुझको यही अनुभव है कि साहब दीदी की दया से। मैं आपको बता दूं कि मैं कभी भी महादेव को डमरू त्रिशूल लेते हुए नहीं देखा। जब भी देखा तो महादेव के रूप में साहब को और मां भगवती के रूप में दीदी को देखा, और सीधा उनका दिशा निर्देश मुझे मिलता रहा। क्योंकि मनातू में पहली बार जो है जब महोत्सव हुआ तो साहब जो है कैंपिंग करने के लिए 2-3 जिला को जो है, जिसमें मेरा भी टीम था, हमको याद है कि वहां कैंपिंग किए तो रात्रि में दीदी आई और हमको दिशा निर्देश दी। हम देखे कि वही काम हो रहा है। मेरे भाई बहनों, यही नहीं, पटना में जब साहब दीदी रहते थे तो मैं तो स्टूडेंट लाइफ में महादेव को गुरु बनाया। जब साहब दीदी से मुलाकात हुआ तो मुझसे लौकिक काम या पढ़ाई जो है नगण्य होते गया, मन नहीं लगता था। जब किताब भी लेते थे तो साहब दीदी याद आने लगे, महादेव याद आने लगे। हर जगह जिधर जाए महादेव महादेव नजर आ गए। सारे लोगों ने कहा कि सतीश जी आपकी स्थिति अच्छी नहीं है। मुझको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मुझको बताने वाला ही जब कह रहा है कि दिक्कत आप कुछ कर नहीं रहे तो कैसे काम चलेगा। मुझको भी दुख हुआ। मैंने जाकर साहब से कहा कि साहब मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, मात्र शिव कार्य के सिवा। साहब कुछ बोले नहीं, मुस्कुराए। तब तक बगल में दीदी थी, बोले कि सतीश, यही काम सबसे नहीं होता है और यही काम तुमसे हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी दया है। तुमको मात्र बक्सर में ही नहीं चर्चा करना है, तुमको जगत में जो है महादेव का काम करना है। और दीदी का आशीर्वाद डायरेक्ट हुआ मेरे भाई बहनों कि आज उनके आशीर्वाद के बदौलत आज जो है देश के कोने कोने में महादेव का काम करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है।
मेरे भाई बहनों, और आपको और बता देता हूं अनुभव की बात। बहुत लोग जो है यहाँ आए हैं, या हमारे भाई बहन जो है साहब दीदी का तस्वीर खरीद लेते हैं। खरीद तो लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन तस्वीरों पर हम रिसर्च किए हैं कि उन तस्वीरों को अगर अच्छा ढंग से नहीं रखते हैं, अगर झोल लग गया, कहीं टूट गया, फूट गया, तो आपके जीवन में बाधाएं आने लगेगी। क्योंकि मेरा रिसर्च है। मैं एक दीदी का तस्वीर ले गया यहाँ से खरीद कर, और वो टूट गया, शीशा उसका फूट गया था। हम देखे कि एक जो है मेरे परिवार का असंतुलन हो गया। मैंने बिना मतलब के जो है इधर उधर होने लगा, कलह होने लगा। मैं थिंकिंग किया, विचार किया, तो देखा कि तस्वीर जो है टूटा हुआ है दीदी का। तुरंत उसको ले जाके मार्केट से जो है उसको ठीक करवा के लाया, और देखे कि ऑटोमेटिक जो है यह ठीक हो गया। तो मेरे भाई बहनों, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि अगर साहब दीदी का तस्वीर अगर आप लोग ले जाते हैं तो अच्छा ढंग से रखिए। यह नहीं कि जिस तरह हम तो देखे हैं, गुरु भाई का नाम नहीं लेंगे, वो तो तस्वीर जो है मांगे और ले जाके डुगी नगारा में साहब दीदी का तस्वीर रख दिए। नतीजा हुआ कि उनका जो ट्रांसफर भी हुआ, तो जहां हो गया यहाँ ये छोड़ भी दिए, और वहां गए तो देख रहे हैं कि वो पोस्टिंग जो जिस पर पोस्टिंग हुआ है वो जो है आपको डिस्चार्ज नहीं हुआ। इधर ही जो है अपना छोड़ दिए। मैंने ज्वाइनिंग करना है, अब जिस जहां करना है वो पद नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत आफत हुआ। मैंने कहा, देखिए हम तो भाई डायरेक्ट बोलने वाले हैं। मैंने कहा कि सर उस तस्वीर को हम मांगे नहीं मिला, और आपको क्यों दिया गया कि आप साहब दीदी के बारे में जानते हैं, यहां तक कि किताब भी लिख दिए, लेकिन यहां तक कि भजन मालिका लिख दिए, लेकिन इस चीज को नहीं समझे। मेरे भाई बहनों, मुझको अनुमान है कि जब तक इधर उधर किए नहीं, मैंने कहा कि आज कोई जानता है तो साहब दीदी के द्वारा जानता है। मैं आपके यहाँ आया हूं तो साहब दीदी के बदौलत आया हूं, क्योंकि मुझे कमी नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं एक सर्विसमैन का लड़का हूं, तो मुझको खाने की कमी नहीं है। जीवन में हम नहीं भोजन बनाए हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप सीनियर है तो आप सम्मान करना सीखिए, क्योंकि जिसके दया दुआ पर हैं, विचार करिए। हम तो ये देखे हैं, बहुत लोग जो है साहब दीदी के विपरीत जो है खेमा बनाए, लेकिन वो टिक नहीं पाते हैं। मुख्य धारा से कट जाइएगा तो मेरे भाई बहनों वही भागड़ की तरह रह जाइएगा। वो धारा से कट जाइएगा तो आप सागर में नहीं मिलिएगा, और यही स्थिति हम देख रहे हैं। इसलिए आपको सागर में जाना है, महादेव के पास जाना है, तो साहब दीदी के विचारों पर चलिएगा, तब आप समझिएगा। मेरे भाई बहनों, हम लोग को तो बने बनाया में मिल गया है। जीवन में कभी हम लोग सोचे थे कि महादेव गुरु होंगे? ये सारा श्रेय जो है साहब दीदी का है। अगर साहब दीदी नहीं बताए रहते तो आज हम लोग शिव को गुरु नहीं बनाए रहते। मेरे भाई बहनों, बड़े बड़े लोगों को डायरेक्ट जो है गुरु मानने का जो है सौभाग्य नहीं हुआ। विचार करिएगा, राम के गुरु वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि हुए, उनके भी गुरु डायरेक्ट नहीं हुए। कृष्ण के भी गुरु जो भगवान कहलाए, उनके भी गुरु मनु और संदीपनी ऋषि हुए, डायरेक्ट नहीं हुए। और आज डायरेक्ट गुरु शिव हो रहे हैं, तो साहब दीदी का खेला है। मेरे भाई बहनों, विशेष हम नहीं कहूंगा, क्योंकि हम लोग भाई सुनेंगे दीदी से, अब भैया से सुनेंगे, अर्चित भैया से, क्योंकि जो जन्म से ही जो है जो साहब दीदी के जो है परिवार है, तो हम क्या कहेंगे। मैं अपना अनुभव रखा कि मेरे भाई बहनों, आप तस्वीर ले जाते हैं तो अच्छा ढंग से रखिए, विशेष हम नहीं कहेंगे। और कहीं भी दिक्कत नहीं है शिव कार्य में, कहीं भी नहीं। विश्व के कोने में आप साहब दीदी के विचार पर खड़े रहिए, सब साहब दीदी करवा लेंगे। इसका मुझे अनुभव है, 29 साल का तो अनुभव मेरा है। मैं इस अनुभव को रख रहा हूं, विशेष नहीं। आप सबको मेरा पुनः प्रणाम है।
ये सुना हम लोगों ने भाई किसी से। मैं अब साहब का एक पंक्ति जो साहब बराबर कोड करते लिखे हैं, एक संत ज्ञानदेव की पंक्ति कि शिव द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या जो दया से सर्वदा आद्र है, संसार में सदैव विजयनी है। उसी शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब, दीदी नीलम आनंद जी, जिनके गर्भ में 9 माह जिनका लालन पालन, गोद में जिनका खिलना, जिनका सारा साहब और दीदी एक सौभाग्य जन्मों जन्मों का जो अपना एक शुभ कर्म फल रहा है, वह फलित होकर इस खानदान में, इस वंश में, इस परिवार में आए। और श्रेष्ठ पुत्र हम और आप जानते हैं अन्नू भैया से निवेदन होगा कि मैं जानता हूं कि आप बोलने की दशा में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इतने गुरु भाई और गुरु बहनों की जो एक संवेदना है दीदी के प्रति, साहब के प्रति, हम सबों को देखते हुए आपसे तो निवेदन होगा, 2 शब्द आप रखने का कष्ट करेंगे। आप गुरु बहनों से निवेदन होगा, कृपया आप हल्ला नहीं करेंगे, आप जहां हैं वहीं खड़े रहे। अनु भैया, दीदी, हमारे आपके बीच। अपने गुरु महादेव साहब, दीदी और आप सबको मेरा प्रणाम। आज हम सबकी दीदी और एक पुत्र के नाते उनका एक माँ का दायित्व, उनकी आज 20वीं पुण्यतिथि है। 20 साल कैसे निकलते हैं ये पता नहीं चलता। हाँ, लेकिन इतने दिनों में शारीरिक रूप से उनकी अनुपस्थिति का एहसास तो एक पुत्र होने के नाते होता ही है, आप लोगों को भी होता होगा। लेकिन हमने महसूस किया है जितने दिनों में वो शरीर में रहें ना रहें, निरंतर उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होता रहा है, आप सबको प्राप्त होता रहा है। हमने तो बचपन से देखा, जब से होश संभाला, उनको एक अधिकारी की पत्नी के रूप में, एक जमींदार की बेटी के रूप में, एक माँ के रूप में, शिव शिष्यों के लिए एक गुरु बहन के रूप में, अलग अलग भूमिकाओं को सफलतापूर्वक निभाते हुए उनको पाया। हम लोग बच्चों को कैसे रखा जाता है, एक माँ कैसे परवरिश कर सकती है, क्योंकि बच्चों की पहली शिक्षक माँ ही होती है सांसारिकता में। तो उनसे जो शिक्षा हम लोगों ने ग्रहण की, जो संस्कार उन्होंने हमें दिए, हम उसका निर्वहन करते रहें, ये आशीर्वाद दीदी नीलम से हम लोग मांगते हैं। ये बना रह जाए और उनके दिखाए रास्ते पर सतत चलने का प्रयास करते रहें। कितना सफल होंगे ये तो महादेव और साहब दीदी की दया पर निर्भर करेगा। इसका आशीर्वाद बनाए रखें। आज दीदी नीलम का परिवार लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में है। आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं दीदी के तस्वीर पर माल्यार्पण करने, पुष्पांजलि करने, कुछ दीदी के बारे में सुनने, कुछ सुनाने के लिए। तो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दीदी से सशरीर आमने सामने मुलाकात की है। उसमें कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं।
बहुत लोग ऐसे होंगे जिनसे दीदी की मुलाकात अनुभूतियों में होती है। तो मुलाकात कैसी भी हो, मुलाकात साहब दीदी के अनुरूप होनी चाहिए, उनकी मंशा के हिसाब से होनी चाहिए। तो साहब दीदी की मंशा जो है, उनका उद्देश्य जो है, वो महादेव को हर दिल में स्थापित करने का है, शिव की शिष्यता को हर कोने कोने तक पहुंचाने का है। तो हम आप सच्ची श्रद्धांजलि और सम्मान तभी उनके प्रति दे पाएंगे जब उनकी बताई चीजों को आत्मसात करेंगे, लेके आगे चलने का प्रयास करेंगे। और कर रहे हैं हम और आप, और बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। वो भी हमें आशीर्वाद दे रही हैं, तभी हम और आप कर पा रहे हैं। पुत्र होने के नाते किस्से कहानियां तो बहुत होती हैं। एक माँ और एक पुत्र का एक रिश्ता है, उसमें कहानियां हर घंटे हर दिन होती हैं। लेकिन शिव की शिष्यता में वो सबकी माँ है, हमारी आपकी। उन्होंने जो रास्ता दिखाया, उन्होंने जो हमें संस्कार दिए, आपको बताया, आपको सिखाया, हमको आपको उस पर अडिग रहना है। हमेशा की तरह दीदी की पुण्यतिथि के बाद, पुण्यतिथि से जन्म तिथि के बीच में जो समय होता है, ये बारिश का मौसम होता है। और पिछले 20 वर्षों से जब भी दीदी की पुण्यतिथि मनती है, तो हम लोग उस समय से लेकर उनकी जन्म तिथि तक पूरे देश में वृक्षारोपण का अभियान चलाते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि दीदी का जन्म स्थान झारखंड में है, पलामू की रहने वाली हैं वो। प्रकृति की गोद में है ये पूरा राज्य। वृक्षों से उनको भी लगाव था, और आज आवश्यकता भी है मानव जीवन को कि हम और वृक्ष, जल, पर्यावरण का संरक्षण करें। और साहब और दीदी दोनों ने इस पे बहुत ज्यादा हम लोगों को प्रेरित किया। तो आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि जब भी यहाँ से वापस जाएं अपने क्षेत्रों में, हर आदमी एक न एक पौधा जरूर लगाए और उसको संरक्षित करने का प्रयास करें, उसको बचाने का प्रयास करिए, ताकि वो पौधा आने वाले हर साल आपको दीदी की याद कराएगा कि दीदी की 20वीं स्मृति पे हमने एक पौधा लगाया था, जो पल प्रतिपल बढ़ रहा है और आपको दीदी और साहब के उद्देश्य के निमित्त बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। गर्मी बहुत है, बारिश का मौसम है। वैसे जो लोग झारखंड से बाहर से आए हैं, बिहार से, यूपी से, उनके लिए मौसम ये अच्छा होगा मुझे लगता है। बिहार में गर्मी बहुत है। चलिए, समय ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने दीदी से सशरीर मुलाकात की है? हाथ उठाइए जरा। लगभग लोगों ने। दीदी से किसने किसने मुलाकात की शरीर में, जब थी दीदी तब, आज से 20 साल पहले? आप तो प्राचीन हैं। चलिए, बढ़िया है। अब हमारी आपकी मुलाकात, हम भी वैसे लोगों की श्रेणी में हैं, आप लोगों की जिन्होंने दीदी से मुलाकात नहीं की है शरीर में, क्योंकि अब हमारी भी मुलाकात शरीर में नहीं होती है। अब हम भी आपकी तरह ही मिलते हैं उनसे, जैसे आप मन की आंखों से मिलते हैं, हम भी मन की आंखों से ही उनसे मिलते हैं। तो प्रयास करना है, उनसे मिलते रहना है पल प्रतिपल। पुण्यतिथि तो हर साल आएगी, लेकिन दीदी की जो बातें हैं, दीदी की जो चीजें हैं, जो उनकी बताई बातें हैं, वो हमें पल प्रतिपल अपने अंदर मन में स्थापित रखनी है। आप लोग यहाँ थोड़ी देर और रहेंगे। अभी पुष्पांजलि हम लोग ने की है, आप भी करेंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि गर्मी भी लग रही होगी आप लोग को। हमारे बाद भी बरखा दीदी आने वाली है, आपसे बात करेंगी। मुझको अनुमति दीजिए। आप सबको प्रणाम। सुना हम लोगों ने अनु भैया से, बोलने की नई स्थिति में रहने के बावजूद भी माँ माँ होती है, और एक ऐसी माँ जो करोड़ों पुत्र और पुत्रियां खड़ा करती हो, उनको हिम्मत ऊपर वाला स्वतः देते हैं। आइए, शिव शिष्यता का यह जो पथ है, इस पथ के हम और आप भी पथिक रहे हैं। कब किसका आना हुआ, जाना हुआ, कैसे कौन आया, कोई नहीं जानता है। इस परिवार के आप जान रही हैं,
कि साहब श्री ने शुरू की 1982 से बात, और आए 3 पुत्र, 2 पुत्र 1 पुत्रियां, और इसी कड़ी में एक बड़ी पुत्र वधू के रूप में 2002 में इस परिवार में जो पंक्तिबद्ध थी बरखा दीदी का प्रवेश हो रहा है। 3 वर्षों का इनको भी सानिध्य मिला दीदी का, और दीदी का सेवा एक माँ, एक सास और एक शिवशिष्या के रूप में करने का दिक्कत होती है, लेकिन मैं जानता हूं कि वे उनके पास महादेव ने और साहब दीदी ने हिम्मत दी है। मैं बरखा दीदी से निवेदन करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि दीदी नीलमानंद जी, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि 2 शब्द हम गुरु भाई गुरु बहनों के बीच अर्पित करने का कष्ट करेंगे। बरखा दीदी हमारे आपके बीच दीदी नीलम आनंद जी के साथ शिवशिष्यता परिवार की इस मार्ग में, इस यात्रा में बरखा दीदी हमारे बीच। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य वर्णन भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है, और उपवन में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज जो 17 जून की तिथि है, ये माँ नीलमानंद जी के शिवलीन होने की तिथि है अंग्रेजी तारीख से, और 27 जुलाई 2000 इन 3 वर्षों में आज शिवलीन हुए 20 वर्ष हो गए। जब कोई कहता है तो लगता है कि हाँ 20 वर्ष हो गए, लेकिन किसी भी पल ऐसा नहीं लगता कि वो हम लोगों से दूर हैं और उनके साथ हम नहीं हैं। माँ नीलमानंद जी की जीवन यात्रा जो इस जगत में शुरू हुई, जब उनका विवाह साहब श्री के साथ हुआ 22 मई 1972 को, तो साहब ने उसके 2 वर्षों के बाद ही शिव को गुरु माना था, और पहली बात कही दीदी नीलमानंद जी को कि नीलम, मैंने शिव को गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बना लो। और माँ नीलमानंद जी ने खुशी खुशी सहर्ष शिव को अपना गुरु बनाया। और इस धरती पे अगर कोई चलता फिरता शिव और भगवती की कल्पना करता है, तो उसने देखा है अपनी आंखों से इसी धरती पे चलते जो शिव की शिष्यता का संदेश लेकर आए साहब और दीदी। लोगों को जो उस समय आध्यात्म का संक्रांति काल कहा जा सकता है, क्योंकि जब 1980 के दशक से साहब श्री ने शिव की बात शुरू की और माँ नीलमानंद जी ने हर कदम पे उनके साथ चलने का काम किया, सबको अपनी ममता का आश्रय देने का काम किया। ये उस समय की बात है जब मधेपुरा में ये बात शुरू हुई, और उस समय पूरा मिथिलांचल ही नहीं, पूरी धरती पे कर्म कांड की प्रधानता थी और हृदय के भाव की न्यूनतम अवस्था थी। कर्म कांड तो सारे थे, कितने तरह के चावल, कितने तरह के फूल, कितने तरह के फल और सब्जियां और मिठाइयां, लेकिन एक दिल जो है, एक हृदय का भाव अर्पित हो जाए तो एक सधे सब सधे, ये भाव किसी के अंदर नहीं था। और माँ नीलमानंद जी ने, जबकि वो पलामू की बेटी हैं, झारखंड जो अब है राज्य, इसकी भाषा अलग है, लेकिन हमारे आपके बीच कुछ गुरु भाई लोग जो यहाँ उपस्थित है उनको पता है कि माँ नीलमानंद जी ने उतनी ही सरलता से मिथिला की भाषा को भी अपनाया था। और
भोजपुरी की भाषा को भी अपनाया। आश्चर्य की बात ये लगती थी सबको कि जिन्होंने कभी सीखा नहीं, ये वो बोलती कैसे थी। आश्चर्य की बात थी, सिर्फ बोलती ही नहीं थी, अपने भजन में, अपने गीतों में भी शिव के ही सभी स्वरूप की बात करती थी। आज जहां भी शिव की बात होती है, जब हरा भोला हर शिव शुरू होता है, तो हम लोग को याद आता है कि जब भी उस समय कोई महोत्सव, कोई कार्यक्रम जब शुरू होते थे, तो सर्वप्रथम इसका प्रारंभ माँ नीलम आनंद जी के द्वारा गाए हरा भोला हर शिव से ही होता था। जागा जागा महादेव का जागरण भजन जो उनके द्वारा रचित रहा, आज हर चर्चा स्थल पे वो सभी शिव शिष्यों के द्वारा गाया जाता है। और उस समय के अनेक गीत और भजन जिसमें उन्होंने अपने हृदय के भाव को पिरोया, आज भी हमारे गुरु भाई गुरु बहन उसको गुनगुनाते हैं, अपने जीवन का आधार बनाते हैं। दीदी नीलम गीत गाती हैं, दिल के तारों को छेड़ जाती हैं। यूं शिष्यों के फूल यहाँ खिलते हैं, यूं दया गुरु की रंग लाती है। महादेव की दया रंग लाती है, ला रही है। मेहंदी के पत्ते को तोड़िए, उसमें कोई लाल रंग नहीं दिखता है, लेकिन अगर उस मेहंदी के पत्ते को कैसे पीसा जाता है सीख लीजिए, तो उसकी सारी लालिमा आपकी है। महादेव कण कण में है, महादेव दिखाई नहीं देते, लेकिन महादेव से मिला कैसे जाता है ये साहब दीदी ने सिखा दिया है। और जो सिखाया उन्होंने, उसको अगर उनके अनुसार हम करते हैं, तो महादेव का भाव कैसे मिलता है, गुरु से कैसे मिलन होता है, ये हम सब सीख पाते हैं। शिव शिष्यता के साकार आदर्श स्वयं गुरु शिव हैं, और साकार इस धरती पे कैसा होता है शिव का शिष्य, ये हम लोगों ने देखना चाहा, तो दीदी नीलम आनंद जी को, साहब श्री को देखा। अक्सर जब भी हम लोग को मौका मिलता था, जब भी हम लोग बैठते थे, तो जब साहब कार्यालय चले जाते थे, तो माँ अपनी डायरी के पन्नों को पलटती थी और कितने भजन और गीत जो उन्होंने लिखे थे, गाए थे, कभी किसी और के लिखे भी गाए, लेकिन भाव तो उसमें उन्हीं का होता था। आपने सुना भी होगा, छारी चरण कित जाऊं तिहारे, आदि गुरु महादेव हमारे। गुरु स्वरूप की जो व्याख्या धरती ने की है, दीदी नीलम आनंद जी ने एक शिव शिष्या के रूप में, जैसा अभी भैया अर्चित आनंद जी ने कहा कि उन्होंने दुनिया में ये दिखाया अपने आचरण से कि शिव के शिष्या कैसी होती है, कोई गुरुवहन कैसी होती है, कोई महादेव के रास्ते पे चलने वाला कैसा शांत और कैसा मर्यादा से परिपूर्ण होता है। एक संस्कार जो जन्मों जन्मों के कारण हमको आपको मिलते हैं, शायद पहले थे भी या नहीं थे, लेकिन इस जन्म में तो मिल ही गए। और हालांकि आप लोग हैं तो बड़े कष्ट में, और मौसम भी थोड़ा बरसात वाला हो गया है, स्वाभाविक है। दीदी नीलम आनंद जी की वो तिथि जब दिल्ली से वो पटना आई थी 17 जून को, बारिश उस दिन भी हो रही थी। आसमान भी रोता है, आसमान भी हंसता है। ये हवाएं, ये पांचों तत्व जो शिव के हैं, वो शिव के उन लोगों के लिए स्वागत करते हैं, उनके लिए बिछते हैं, खिलते हैं, सुगंधित और सुवासित करते हैं। कष्ट में तो आप लोग हैं, लेकिन इसी कष्ट में आनंद भी है, खुशी भी है। परिवार जब बड़ा हो जाता है तो जगह की कमी तो हो ही जाती है। दिल में जगह हो तो कहीं भी बैठ जाते हैं हम। साहब और दीदी का ये आंगन है, आपका घर है, आपके साहब, हमारे साहब तो हमारा घर, हमारा उपवन। और यही कामना करती हूँ कि किसी दिन हम लोग भी शरीर में ना होंगे, नहीं ही होंगे, ये तो तय है। जो आया है उसको जाना ही होगा, लेकिन सबको जाना ही पड़ता है, सबको चलना ही पड़ता है। जब से चला हूँ, चल ही रहा हूँ। साहब ने कहा यह धरती भी तो चलायमान है, चल ही रही है, लेकिन इस चलने में, इस पल प्रतिपल के सृजन, स्थिति और लय में शिव है। इससे सुंदर जीवन
किसी इंसान को पता नहीं फिर मिल पाएगा कि नहीं। हम अपने जीवन में अपने गुरु शिव को शामिल करें। मेरे घर के मुखिया हों वो, और हम सब उनके परिवार, शिव का परिवार, शिव शिष्यों का परिवार। तो सोचिए कि जब लौकिक छोटे छोटे परिवार में हम खोजते हैं कि उसका परिवार कैसा है, उसका परिवार कैसा है, तो लोग, दुनिया ये भी देखती है कि शिव का परिवार कैसा है। शिव के परिवार में भांति भांति के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन सबकी चमक एक ही है, सबकी झिलमिलाहट एक ही है। तारे अलग हो सकते हैं, रोशनी कभी अलग नहीं होती। तो हम सब उसी रोशनी के अंग हैं, अंश है, और हम सब मिलकर अपनी दीदी माँ के इस संकल्प पे, अपने साहब के इस संकल्प पे कि शिव की स्थापना जन जन में हो, आज स्थिति में सबसे सुंदर उपहार अगर माँ को हम देना चाहते हैं तो वो यही है कि जो वो चाहती रहीं वही हम भी करें। उन्होंने चाहा कि हर व्यक्ति शिव का शिष्य बने, तो आज की तिथि में भी सबसे सुंदर उपहार, सबसे सुंदर श्रद्धांजलि यही होगी। बाकी आप लोग का कुछ कहना चाहिए? बाकी आप लोगों से एक निवेदन है कि शायद आप लोगों ने सुर से सुर मिलाया है कि नहीं मिलाया है, लेकिन जब भी दीदी ने शिव के गीत गाए हैं, सभी शिव शिष्यों के सुर, चाहे वो सुंदर हो या बहुत, क्या कहते हैं उसको, हाँ, कर्कश हो लेकिन सुर में सुर मिलाओ, हाँ, गीत गाओ, शिव शिष्यता के गीत गाओ। तो मुझे लगता है उनकी डायरी जो हम लोग के पास है, एक जो भजन है, हम लोग चाहेंगे कि हम लोग सभी शिव के शिष्य मिलकर उनको समर्पित करें, जो उनके साथ हमने हमेशा गाया है और आज भी गा रहे हैं। वहीं आ जाते हैं बेटा, अच्छा यहाँ बैठे, ठीक है, यहीं बैठ जाते हैं, आ जाइए। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, थोड़ा सा शांत हो जाइएगा बेटा। डायरी लाइए। हाँ, सारे लोग थोड़ा साथ। मैंने सुना है कि बहुत गुरु भाई गुरु बहन यहाँ बहुत सुंदर सुंदर गाते हैं, तो और मैं बहुत सुंदर नहीं गाती, लेकिन क्या कहिएगा, दीदी नीलम आनंद जी ने उसको भी अपने सुर में ढाल लिया है, जो महादेव की तरफ चला है, चलता जा रहा है। ये अच्छा साहेब, अच्छा ठीक, उनके मुख से सुना है। छारे चरण कित जाओ तिहारे, आदि गुरु महादेव हमारे, जागा महादेव हो जगत महादेव, जागा महादेव हो जगत महादेव। छारी चरण कित जाओ तिहारे, आदि गुरु महादेव हमारे, जागा महादेव हो जगत महादेव, जागा महादेव हो जगत महादेव। गुरु समदेव नहीं कोई दूजा, बिन गुरु झूठी आरती पूजा, जागा महादेव हो जगत महादेव, जागा महादेव हो जगत महादेव।
ब्रह्म स्वरूप गुरु की शक्ति जागा महादेव हो जगत महादेव जागा महादेव हो जगत महादेव तन मन धन सब गुरु को अर्पण आगम निगम गुरु का दर्पण जाग महादेव हो जगत महादेव जाग महादेव हो जगत छारी चरण कित जाऊं तिहारे आदि गुरु महादेव हमारे जागा महादेव हो जगत महादेव जागा महादेव हो जगत महादेव हे शिव गुरुवर हे त्रिपुरारी तुम ही जगत के पालनहारी जागा महादेव हो जगत महादेव जागा महादेव हो जगत महादेव कहना भैया हरिंद्र कमालो कहना भैया हरिंद्र कमालो शिव को ही अपना गुरु बना लो जगा महादेव हो जगत महादेव जगा महादेव हो जगत महादेव तीनों निसी दिन करता वही प्राणी शिव गुरु से जुड़ता जागा महादेव जगत महादेव जागा महादेव जगत महादेव तीनों विद्या जो निसी दिन करता वही प्राणी शिव गुरु से जुड़ता जागा महादेव जगत महादेव जागा महादेव जगत महादेव शिव शिष्यों का एक ही नारा आदि गुरु शिव ही है हमारा जागा महादेव हो जगत महादेव जागा महादेव हो जगत महादेव शिव शिष्यों का एक ही नारा आदि गुरु शिव ही है हमारा जागा महादेव हो जगत महादेव जागा महादेव हो जगत महादेव छारी चरण कित जाऊं तिहारे आदि गुरु शिव ही है हमारे जागा महादेव हो जगत महादेव
जाग महादेव हो जगत महादेव, जाग महादेव हो जगत महादेव, महादेव हो जगत महादेव। दीदी नीलम आनंद जी का ये कहना कि शिव तुम जागो, जागो ही नहीं जगाओ भी, हे महादेव आप तो जगे ही है, हमको भी जगा दीजिए। आप सभी के चरणों में प्रणाम है, आप सबको मेरा प्रणाम। हाय बलिहारी दीदी की जिसने ये बात लगाई। और आपसे निवेदन होगा, अभी आप जहाँ हैं जैसे हैं आप खड़े रहेंगे, और भीतर के आदमी बाहर अभी नहीं जाएंगे। अभी कार्यक्रम अभी चल रहा है, धीरे 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 हम लोग अपने आप को स्थिर करेंगे। एक भजन सुनते हैं, हाय बलिहारी दीदी की जिसने ये बात लगाई। फिर भजन चंदन जी से फिर भजन हम लोग सुनेंगे भाई सुरेश जी जो नवादा से से। और आपसे निवेदन है कि आप बैठेंगे, आपसे निवेदन है कृपया आप बैठें। हेलो बलिहारी दीदी की जिसने बाग लगाया, हृदय के खून से दीदी इस बाग को है सजाया। है बलिहारी दीदी की जिसने ये बाग लगाया, हृदय के खून से दीदी इस बाग को है सजाया। है बलिहारी दीदी।
साहब यहाँ बैठते हैं शाम की चर्चा के लिए। ये साहब का बेडरूम है, उधर पूजा घर है, लेकिन आज रुकना नहीं है। प्रणाम करके बढ़िए आप वहीं से लाइन में रहिए दीदी, लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़िए। दोनों तरफ चलते जाइए। साहब शाम को पहले लाइन में रहिए दीदी। फोटो लगा हुआ है साहब का, तुमको साहब का है हमारे और तीसरा बाबा इसको प्रणाम करिए। देखिएगा कुछ भीड़ हो जाएगा। प्रणाम करके बढ़िए पीछे भी अभी और आराम से जाइए। अभी समय में आइए, आराम से। आज बहुत भीड़ है, इसलिए थोड़ा जल्दी कर दो। हो जाएगा। क्या हो गया? प्रणाम भाई। हमरा मत खींचो। गर्दन बहुत तेज है। हेलो हटिए, थोड़ा सा हटिए। हेलो आज दीदी माँ की पुण्यतिथि पर हम आपके उपस्थित हैं। हम सब मिलकर अपने दीदी माँ साहब से, अपने गुरु से अपनी बात रखते हैं और कहना चाहते हैं गुरुवर चरणों में दे दे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ मैं
इतना भर माया है जमाना मुझे, कितना भर माया है जमाना मुझे, मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे, मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे, मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे। मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे। तन कहीं और है, मन कहीं और है, यार है मन के यार है, सुख की चाहत की भारी यहाँ दौड़ है, सुख की चाहत की भारी यहाँ दौड़ है। इस समंदर में अपना बहाना मुझे, इस समंदर में अपना बहाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे ठिकाना
बचाना मुझे इस मुसीबत से तू ही बचाना मुझे गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे साहब चरणों में दे ठिकाना मुझे दीदी चरणों में दे ठिकाना मुझे साहब माता जी से निवेदन होगा भजन अर्पित करेंगे और आप लोगों से निवेदन होगा धीरे धीरे आप रुके, आप हल्ला करेंगे दिक्कत होगी। इस साइड ये रास्ता है निकलने का, धीरे धीरे और जो हमारे गुरु भाई हैं उनसे निवेदन होगा थोड़ा आप लाइन लगाने में मदद करने का कष्ट करेंगे। गुरु भाइयों से निवेदन है थोड़ा पंक्ति लगाने में, बाहर जो निकलेंगे रास्ता को आप क्लियर रखेंगे। धीरे धीरे हम लोग पुष्पांजलि दीदी बलामानंद जी को अर्पित करते हुए बाहर की ओर निकलेंगे। बाहर में जो लोग हैं अभी भीतर नहीं आएंगे, अंदर के लोग पुष्पांजलि करते हुए धीरे धीरे बाहर की ओर निकलेंगे। आप लोग यहाँ से पुष्पांजलि करते हुए अंदर प्रणाम करते हुए प्रसाद लेते हुए अपने घरों की ओर प्रस्थान करें। आप लोग शांतिपूर्वक ढंग से चले। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आप उपवन में दर्शन करते हुए प्रसाद लेकर फिर हम लोग अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। धीरे धीरे आप इस काम को बोलिए ना, इसी में बोलिए ना। हेलो, आइए माँ दीदी, जिसने ये बगिया लगाई है वो हम लोग सब शरीर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ है और इसी सरजमी में रहेंगी वो हम सबों के साथ। रहे न रहे